नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है आपका। भाई बहुत दुखी हो लिए हरियाणा के बच्चे। ठीक है, कोई भी काम जो है सरकार ढंग से नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही है। और इस कमी का जो जिम्मेदार है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। चारों जो ग्रुप की भर्तियां होती है, ग्रुप ए बी सी डी, कोई भी ग्रुप अपनी भर्तियां नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल मेंबर, राजनीतिक मेंबर उठा उठा के भर्ती कर देते हैं। एच के या HSC के मेंबर बना देते हैं। कोई किसी जात का है, कोई OBC का है, कोई फलाना का है, कोई दिकड़ा का है, कोई पानीपत से है, कोई सिरसा से है, कोई हिसार से है, कोई करनाल से है, कोई असंध से है, कोई महेंद्रगढ़ से है। उनको मेंबर बना देते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। वो फिर वहाँ उनको नारा भी मतलब कुछ आता नहीं, मूर्ख आदमी होते हैं, अनपढ़ आदमी होते हैं, वो अपने चलाते हैं और उससे बच्चों का भविष्य क्या लग जाता है, दाव पे लग जाता है। जो कि पिछले 4 साल से हरियाणा बहुत रहा अनपढ़ आदमी बिठा रखे, ना उन्हें क्या बेरा, ना पॉलिसी बनाने का बेरा, ना उन्हें रूल एंड रेगुलेशन का बेरा। ये 4 साल, पिछले 4 साल से भुगत रहा है। और अब क्या है, अब सारी की सारी भर्तियां अटकी हुई है। जब जब कमीशन को पता है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पता है, जब सरकार को पता है कि 4 गुना से ज्यादा जो भर्तियां हैं जिनमें बच्चे हैं वो नहीं हो सकते। त्रिभुवन दहिया जी की जो बैच थी उन्होंने तो 4 गुना फॉर्मूले को ही गलत बता दिया, और जो मैथ का रिजल्ट है पॉजिटिव मैथ का वो रद्द कर दिया। और ये 4 गुना पे अड़े हुए हैं। इतना घमंड अहंकार किस बात का है? कौन बंदा है जो इतने घमंड अहंकार को प्रमोट कर आगे बढ़ा रहे? जब 4 गुना का शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्मूला ही रद्द कर दिया सिंगल बेंच ने कि ये फॉर्मूला ही गलत है भाई आपका, ये फॉर्मूला लागू ही नहीं हो सकता। त्रिभुवन दहिया जी की जो बेंच है, PGT मैथ की जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डिटेल ऑर्डर में आप स्पष्ट लिखा हुआ कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो तरीका है प्रीलिम्स का वो हम रद्द करते हैं। 4 अगस्त को सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया कि भाई हम रिजल्ट 0 बनाते हैं। आप 95 में सीधे 5 नंबर नहीं जोड़ सकते, भगवान नहीं हो आप। बिना वेरिफिकेशन के आपने सीधे 5 नंबर जोड़ दिए। और किस चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हो आप? लगातार फर्जी बच्चे निकल गए हैं। तो उस सिंगल बेंच में वो आपका ऑर्डर रद्द किया, उसके खिलाफ डबल बेंच में गई और ये 4 गुना की जो भर्ती पॉलिसी रद्द की HPSC में, HPSC की सिंगल बेंच के त्रिभुवन ने, उसमें भी डबल बेंच में चले गए। सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। भाई तो हमने नौकरी नहीं देनी तो हाथ खड़े कर दो, कह दो हमारे बस की बात को नहीं, हमें नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन ये जो रबड़ और फुटबॉल बना रखी है युवाओं की, ये कब तक बनाओगे, कब तक बनाओगे? लोकसभा नजदीक है, लोकसभा नजदीक है, लोकसभा का इनको कोई खौफ ही नहीं है। किसी पार्टी को एक अशोक तंवर है, 5 पार्टियों के बाद 5वीं पार्टी भाजपा में आता है, उसका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। और बच्चे दर दर की ठोकरें खा के भटक के आपके परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने एग्जाम में बैठा लो, पिछले 4 साल हो गए तो हमने कुछ ना किया है, बैठा लो। और कोई 4-4 5-5 पार्टियों में 4-4 विचारधाराओं के साथ ये इस पार्टी में आता, वॉशिंग मशीन में धुल के वो एक सच्चा साधु सन्यासी इंसान बन जाता है। और बच्चे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिख नहीं रहा है? क्या युवाओं से अहंकार लगाना, युवाओं से पंगा लेना, युवाओं से टक्कर लेना क्या अच्छी बात है? ये क्या क्या मांग रहे हैं आपसे? नौकरी तो मांग नहीं रही है, ये तो सिर्फ एक हक मांग रही है कि भाई हमको एग्जाम में बैठा दो, एग्जाम में बैठा दो। तुमने हजारों गड़बड़ियाँ की हुई हैं, हजारों गड़बड़ियाँ। किस किस गलती को तुम छुपाओगे, किस किस गलती को तुम छुपाओगे और किस किस गलती को तुम ठीक करोगे? माननीय चेयरमैन से, ईमानदार आदमी है, माननीय चेयरमैन से लगातार अनुरोध कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। वैसे भी बच्चे जा जा के मिल गए, भाई साहब आप सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाओ। आप क्यों बुराई ले रहे हो? पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं कर पाए हो आप क्यों बुराई ले रहे हो? आप सभी को एग्जाम में बैठाओ, नौकरी तो वही लगेगा जिसकी तैयारी है, जो जेन्युइन बच्चा है। 5 नंबर बाहर की स्टेट को देना काम करेंगे, बाहर की स्टेट के बच्चे के लिए हरियाणा का डोमिसाइल निरस्त कर देंगे, लेकिन हरियाणा के युवा को एग्जाम में नहीं बैठाएंगे। कसम खा रखी है सरकार ने। जल्दी जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आ रही है, चुनाव में तो कोई मुद्दा ही नहीं है, चुनाव में पेपर हो सकते हैं, चुनाव में रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे सकती चुनाव में। ठीक है, इसलिए सरकार को कोई खौफ नहीं है, अपनी मन मर्जियाँ कर रही है। लेकिन जो बच्चे 4 साल से, जो 4 साल से अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई और अपनी अपनी जो उनकी मानसिकता है, उन्होंने पूरा अपना जो ध्यान है वो कंट्रोल है सारा अपनी पढ़ाई में लगाया 4 साल से। 10-7-8 हज़ार रुपये का यहाँ कमरा लेते हैं, यहाँ के 2-3 हज़ार रुपये खाने के हो जाते हैं, 4-5 हज़ार खाने के हो जाते हैं, 1-2 किताब के तो वो लाइब्रेरी के हो जाते हैं। अपने घर बार को छोड़ के पढ़ रहे हैं। और जो डेली पैसेंजर हैं, जो डेली आते हैं और जाते हैं, उनकी तो कहानी क्या बताएं, जो सुबह लाइब्रेरी में आते शाम को अपने गाँव वापस लौट जाते हैं, किस उम्मीद में आ रहे?
ठीक है। हरियाणा पुलिस की भर्ती इसमें करेंगे, क्यों करोगे भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती? जो 3 साल से +2 पास बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है वो केस करेंगे कोर्ट में जाके, हमको फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दिया। आपने तो सीईटी 6 महीने में 2 बार लेने की कही थी, आप एक सीईटी और निकाल देते तो कोई भी जाता ही ना कोर्ट केस है, अपनी कमी पता चल जाती उन बच्चों को, दूसरा सीईटी ले लेते हैं, दूसरे सीईटी में अपनी वैकेंसियों को देख के भाई कोई कोर्ट केस ना करता, सोचता है यार चलो कोई बात नहीं मैं इसमें लग जाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि आपके पास आपकी मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। आप दूसरा सीटी तो तब निकालोगे जब आपके पास मनसा हो, आपकी अंतरात्मा कहती हो, आपकी अंतरात्मा कहती है इनके साथ धोखेबाजी करनी, दगाबाजी करनी है, आपकी अंतरात्मा ये कहती है। नहीं तो आप HKRN का पोर्टल नहीं खोलते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगाए बैठे हो, किसी ने PGT लगाए बैठे हो, 40-40 नंबर फ्री के दे रहे हो। बता ले तो 21वीं सदी में यशस्वी प्रधानमंत्री तो नु कहा नू बन जाएंगे, नू सिस्टम कर देंगे, $3 ट्रिलियन बन जाएंगे, और हटा है उनकी पार्टी जो है वो बिना पेपर के नौकरी देने लग रही है। बताओ भाई कौन सा देश बिना पेपर की नौकरी दिया करे, और वो भी B ग्रेड की नौकरी देने लग रही है। D ग्रुप की चलो भाई दे दे बिना पेपर कोई बात नहीं, B ग्रुप की नौकरी बिना पेपर के देने लग रही है, तो इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? कानून के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, संविधान के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जुडिशरी की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। शर्म आनी चाहिए मनोहर लाल मुख्यमंत्री साहब को कि ये कर क्या रहे हो, ये समझना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी मंशा है, क्या ये इस मंशा से पेपर, जिस मंशा से हैं वो पेपर नहीं होते। आपने सामाजिक मानदंड के अंक 95 में से सीधे जोड़ रहे हो। अगर इसे ही भले होते तो तुम TGT में क्यों नहीं जोड़े? तुमने TGT में 95 का पेपर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद जो नाम की खाना पूर्ति की है, 5 नंबर की वेरिफिकेशन की नहीं है या की है अभी तक कोई अता पता नहीं है, वहाँ भी तो 95 में से रिजल्ट आता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट देखते कि भैया 10वीं पास +2 पास है या नहीं है या नहीं है, उसके बाद 5 नंबर जोड़े जाते हैं। इसी के बेस पे सिंगल बेंच ने रद्द किया था, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को, चेयरमैन को समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, बच्चों की दुर्गति करना चाहते हो या वाकई में बच्चों के भविष्य को कुछ संवारना चाहते हो। धन्यवाद। 1 बजे दोपहर को आपकी लाइव चैट होगी, डेली हो रही है आपके लिए, आपकी डिमांड पे शुरू की थी, वहाँ आप जुड़ जाया करो। 1 से 1:15 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और रही दूसरी बात, कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में भेज दो। हरियाणा सेंटर लगातार इस मांग को उठाता रहेगा। हरियाणा सीटी में सभी हरियाणा के भाई बहनों को मौका मिले, 56-57 तुरंत रद्द हो और दोबारा से अच्छे तरीके से फेयर ट्रांसपेरेंसी तरीके से पेपर हो गए, सभी बच्चे उस एग्जाम में बैठे। हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी से बाहर आनी चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ, और वेटरनरी सर्जन की भर्ती का उसमें उदाहरण दूंगा, आप समझ जाओगे कि भाई वाकई में ये बाहर आनी चाहिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।